हाय गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय चैनल द ट्विस्टेड ऑलिव। और आज हम लोग पेपर 10 का जो बजटिंग एंड बजटरी कंट्रोल का चैप्टर है उसमें से कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। ज़्यादातर क्वेश्चंस सिमिलर ही हैं पेपर 8 से, लेकिन शायद 3 क्वेश्चंस हैं जो कि अलग है और इम्पॉर्टेंट भी हैं। तो आज हम लोग वही सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 8 हम लोग देखते हैं। ये बोला है The profit for the year of Push On Limited works out to 12.5% of the capital employed and the relevant figures are as under. यहाँ पे हमें सेल्स गिवन है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल ओवरहेड्स, कैपिटल एम्प्लॉयड, सब कुछ गिवन है। सो हमें बोला है कि यहाँ पर जो प्रॉफिट है वो 12.5% ऑफ द कैपिटल एम्प्लॉयड है, यानी कि कैपिटल एम्प्लॉयड है 4 लाख रुपए। सो दिस विल बी 50,000। सो यहाँ पर प्रॉफिट कितना आया है? 50,000 आया है। अब हमें सेकंड केस में बोला है द न्यू सेल्स मैनेजर हु हैज जॉइन्ड द कंपनी रिसेंटली एस्टिमेट्स फॉर द नेक्स्ट ईयर अ प्रॉफिट ऑफ अबाउट 23% ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। 4 लाख इंटू 23%, 92,000। सो यहाँ पर अगेन बोला है प्रोवाइडेड द वॉल्यूम ऑफ सेल्स इज इंक्रीज्ड बाय 10% एंड साइमल्टेनियसली देयर इज एन इंक्रीज इन सेलिंग प्राइस ऑफ 4%। वॉल्यूम ऑफ सेल बढ़ रहा है हम लोग का कितना? 10% इंक्रीज हो रहा है, और जो सेलिंग प्राइस है वो बढ़ रहा है कितना? 4%। सो हमें यहाँ पर सबसे पहले क्या निकालना है? हमें निकालना है कि फिक्स्ड कॉस्ट कितना होगा, क्योंकि हमारे पास सेल्स गिवन है और हमारे पास जो वेरिएबल कॉस्ट है वो सब गिवन है, ये तीनों। तो इससे हम लोग ये माइनस करके हम कंट्रीब्यूशन निकाल सकते हैं। कंट्रीब्यूशन निकालने के बाद अगर हम लोग प्रॉफिट से कंट्रीब्यूशन को माइनस कर देते हैं तो हमारा फिक्स्ड कॉस्ट आ जाएगा। सो यहाँ पर सेल्स का अमाउंट गिवन है 5 लाख, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और वेरिएबल ओवरहेड मिलाकर कितना है? दिस इज 3,50,000 प्लस 40,000 इज 3,90,000। 5 लाख माइनस 390 इज हाउ मच? 110। उसमें से हमें पता है कि प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट है 50,000, 12.5% ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। सो अगर हम लोग 1,10,000 से 50,000 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा हम लोग के पास 60,000। सो ये जो 60,000 का अमाउंट है दिस इज आर फिक्स्ड कॉस्ट। तो ये वाला जो फिक्स्ड कॉस्ट है ये नेक्स्ट ईयर में भी वैलिड रहेगा। क्वेश्चन को आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। एन ओवरऑल कॉस्ट रिडक्शन इन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट बाय 2%। ये जितने भी कॉस्ट हैं ये सारे, यानी कि ये जो वेरिएबल कॉस्ट हैं तीनों, और सबसे इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर कि ये जो फिक्स्ड कॉस्ट हम लोगों ने निकाला 60,000 का, ये भी हम लोग का 2% रिड्यूस होगा, क्योंकि बोला है एन ओवरऑल कॉस्ट रिडक्शन इन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट बाय 2%। फाइंड आउट बाय कंप्यूटिंग इन डिटेल द कॉस्ट एंड प्रॉफिट फॉर द नेक्स्ट ईयर वेदर द प्रपोजल ऑफ सेल्स मैनेजर कैन बी अडॉप्टेड। सोल्यूशन देखते हैं इसका। जैसे कि मैंने आपको बताया कि फिक्स्ड कॉस्ट हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे चल के ये वाले क्वेश्चन में हमें फिक्स्ड कॉस्ट जानना ही, फिक्स्ड कॉस्ट की ज़रूरत पड़ेगी टू आइडेंटिफाई द प्रॉफिट। स्टेटमेंट शोइंग कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट इफ सेल्समैन्स प्रपोजल इज अडॉप्टेड। सेल्स कितना होगा हमारा? यहाँ पे बोला है कि सेल्स का जो वॉल्यूम है दैट विल बी इंक्रीज्ड बाय 10%, और जो हम लोग का सेलिंग प्राइस है दैट विल इंक्रीज बाय 4%। सो यहाँ पर सेल्स हो जाएगा 5 लाख जितना था इंटू 110% एंड 104%। वेरिएबल कॉस्ट में, वेरिएबल कॉस्ट हमें पता है कि वेरिएबल कॉस्ट और जो सेल्स का क्वांटिटी है वो लोग, अगर सेल्स बढ़ रहा है तो ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, मतलब है कि हम लोग का जो वेरिएबल कॉस्ट है वो भी बढ़ रहा है। सो डायरेक्ट मटेरियल में जितना गिवन था इंटू 110% इंक्रीज, और क्योंकि यहाँ पर हमें अगेन बोला था कि सारे जो कॉस्ट के एलिमेंट्स हैं उनमें 2% का रिडक्शन देखा गया है, सो इसलिए यहाँ पर ये भी हो जाएगा 98%। अगेन डायरेक्ट लेबर में भी सेम, वेरिएबल ओवरहेड में भी सेम,
इन सब को कैलकुलेट करने पर आ जाएगा हम लोग का कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन कितना आया 1,51,580। इससे अभी हम लोग को प्रॉफिट निकालना है। क्या करेंगे, हमें पता है C इक्वल्स टू FC प्लस P, हम लोगों ने मार्जिनल कॉस्टिंग में पढ़ा था ये। सो कंट्रीब्यूशन से अगर हम लोग फिक्स्ड कॉस्ट को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा हम लोग का प्रॉफिट। अगेन फिक्स्ड कॉस्ट हम लोगों ने निकाला था 60,000, यहाँ पे बोला है सारे एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट 2% डिक्रीज करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 98%। 60,000 का 98% आ गया हम लोग का 58,800। अगर हम लोग कॉन्ट्रीब्यूशन से ये माइनस करेंगे तो आ जाएगा हम लोग का प्रॉफिट। सो यहाँ पर प्रॉफिट हमें कितना बोला था 23%। 23% कितना आ रहा था 92,000 आ रहा था, और यहाँ पे हम लोग का प्रॉफिट कितना आ रहा है 92,780, विच इज़ ऑब्वियसली मोर देन 23%। यहाँ पर उसने कैलकुलेट किया है तो निकला है 23.195%। तो ऑब्वियसली सेल्स मैनेजर का जो प्रपोजल है वो हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इलस्ट्रेशन नंबर 9। ये बोल रहा है अ ग्लास मैन्युफैक्चरिंग कंपनी रिक्वायर्स यू टू कैलकुलेट एंड प्रेजेंट द बजट फॉर द नेक्स्ट ईयर फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। तो ये जो ग्लास मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है ये दो तरह के ग्लासेस को मैन्युफैक्चर करती है। फर्स्ट है टफेंड ग्लास और सेकंड है बेंट टफेंड ग्लास। यहाँ पर उनका हमें जो सेल्स का अमाउंट है वो गिवन है, डायरेक्ट मटेरियल का कॉस्ट गिवन है, डायरेक्ट वेजेस गिवन है, फैक्ट्री ओवरहेड गिवन है और इनडायरेक्ट लेबर भी गिवन है। सो यहाँ पर हमें नेक्स्ट ईयर का जो बजट है वो बनाना है। नेक्स्ट ईयर के बजट को बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्या जानना है, सेल्स कितना हुआ है और फाइनली हमें प्रॉफिट तक पहुँचना है। सोल्यूशन में देखते हैं कि ये बोला है सेल्स कितना हुआ है टफेंड ग्लास का और बेंट टफेंड ग्लास का, 3 लाख और 5 लाख टोटल मिला के हो गया 8 लाख। ऑब्वियसली सेल से हम लोग कॉस्ट को माइनस करेंगे। तो अभी देखते हैं क्वेश्चन में कि डायरेक्ट मटेरियल का जो कॉस्ट है ये बोला है 60% ऑफ सेल्स। 60% ऑफ सेल्स, 60% ऑफ सेल मतलब 8 लाख का 60%। 8 लाख का 60% कितना होता है 4,80,000। अगेन हमें बोला है डायरेक्ट वेजेस, ये बोला है 20 वर्कर्स को अगर हम लोग 150 रुपीज़ पर मंथ पे करेंगे तो हम लोग का डायरेक्ट वेजेस कितना होगा 20 इंटू 150 इंटू 12, क्योंकि हमें पूरे 1 साल का निकालना है। सो ये आ जाएगा 36,000। सोल्यूशन में देखते हैं, ये हम लोग का है मटेरियल, ये है वेजेस, इसको ऐड करेंगे और सेल से अगर माइनस करेंगे तो आ जाएगा हम लोग का ग्रॉस प्रॉफिट। उससे हम लोग फैक्ट्री ओवरहेड को माइनस करेंगे और जितने भी इनडायरेक्ट लेबर हैं वो सबको माइनस करेंगे तो आ जाएगा हम लोग का प्रॉफिट। ये आगे का जो है ये बहुत इजी है, आप खुद से भी कर सकते हैं, तो ये मैं आगे सॉल्व नहीं कर रही हूँ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। ये क्वेश्चन बोल रहा है X Chemical Limited manufacture 2 products AB and CD by making the raw material in the proportion shown. Raw material यहाँ पर 4 तरह के raw materials हैं A, B, C, D, और ये जो चारों raw materials हैं इनसे 2 तरह के products बन रहे हैं। फर्स्ट जो प्रोडक्ट है दैट इज प्रोडक्ट AB एंड जो सेकेंड प्रोडक्ट है दैट इज प्रोडक्ट CD। प्रोडक्ट AB में ये 2 रॉ मटेरियल्स यूज हो रहे हैं, रॉ मटेरियल A एंड रॉ मटेरियल B। प्रोडक्ट AB को बनाने के लिए रॉ मटेरियल A 80% यूज़ हो रहा है और रॉ मटेरियल B 20% यूज़ हो रहा है, और CD को बनाने के लिए दोनों ही 50-50% यूज़ हो रहे हैं। क्वेश्चन कंटिन्यू करके बोल रहा है द फिनिश्ड वेट ऑफ प्रोडक्ट्स AB एंड CD आर इक्वल इन द वेट ऑफ इंग्रेडिएंट्स। ओके, जो फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है प्रोडक्ट AB एंड CD का दैट इज इक्वल टू द वेट ऑफ रॉ मटेरियल्स। ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जून इट इज एक्सपेक्टेड दैट 60 टन्स ऑफ AB एंड 200 टन्स ऑफ CD विल बी सोल्ड। ओके, सो कितने क्वांटिटी का सेल होगा दैट इज ऑलरेडी एक्सपेक्टेड। सो हमारे पास हमें पता है कि कितना सेल होगा और हमारे पास इन्वेंट्री कितना है ये भी हमें पता है। प्रोडक्ट AB एंड CD का ओपनिंग स्टॉक कितना है और क्लोजिंग स्टॉक कितना है वो भी हमें पता है। सो इससे हम लोग इजीली प्रोडक्शन बजट निकाल सकते हैं। सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक इक्वल्स टू
कितना हमें प्रोड्यूस करना है। फिर बोला है एक्चुअल एंड बजटेड इन्वेंट्रीज फॉर द मंथ ऑफ जून एज फॉलोज। ABCD का हमें ओपनिंग स्टॉक भी दिया है और क्लोजिंग स्टॉक भी दिया है। अगेन बोल रहा है द परचेज प्राइस ऑफ मटेरियल्स फॉर जून इज एक्सपेक्टेड टू बी एज फॉलोज। मटेरियल ABCD का कॉस्ट पर टन कितना है ये भी हमें गिवन है। हमें ऑल मटेरियल्स विल बी परचेज्ड ऑन 3rd of June। सो हमें यहाँ पर 3 चीज़ें पूछा गया है। फर्स्ट है द प्रोडक्शन बजट फॉर द मंथ ऑफ जून। वो तो हम लोगों ने निकाल ही लिया, बहुत ईजी था, सब कुछ हमें गिवन था, बस कैलकुलेट करके कितना क्वांटिटी हमें प्रोड्यूस करना है ये निकालना था। सेकेंड पॉइंट में बोला है द मटीरियल रिक्वायरमेंट बजट फॉर जून। ये भी हम लोग बहुत ईजीली निकाल सकते हैं। मटीरियल रिक्वायरमेंट हम लोग कैसे निकालेंगे? सी, हमें पता है कि कितना हमारा सेल होगा। सो इसको हम लोग अभी समझते हैं कि इसको कैसे निकालना है। मटेरियल कितना हमें चाहिए होगा प्रोडक्शन के लिए, ये हम लोगों को कैसे पता चलेगा? कितने क्वांटिटी का प्रोडक्शन करना है इससे हमें पता चलेगा। प्रोडक्शन कितना करना है निकाल लिया हम लोगों ने, इसका 55 टन्स और इसका 210 टन्स। सो हमें ये 55 और 210 प्रोड्यूस करने के लिए कितने मटेरियल चाहिए होंगे कैसे पता चलेगा? हमें यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है प्रोडक्ट AB बनाने के लिए कितना A और B चाहिए, प्रोडक्ट CD बनाने के लिए कितना C और D चाहिए। सो प्रोडक्ट AB का 55 टन्स प्रोड्यूस करने के लिए हमें कितना A और कितना B चाहिए? 55 इंटू 80%, 44 टन्स हमें चाहिए ऑफ रॉ मटेरियल A टू प्रोड्यूस AB। ठीक है, 55 टन्स ऑफ AB बनाने के लिए हमें कितना चाहिए? 44 टन्स ऑफ A चाहिए और बाकी जो बच गया 11 टन्स ऑफ B। वैसे ही सिमिलरली 210 टन्स ऑफ प्रोडक्ट CD हमें बनाने के लिए कितना C और D चाहिए? ये तो 50-50% था, ये हमें पता था। 210 का 50% होता है 105। सो ये आ गया हम लोग का दोनों का कितना मटेरियल रिक्वायर होगा। थर्ड क्वेश्चन में बोला है द मटेरियल परचेज बजट इंडिकेटिंग द एक्सपेंडिचर फॉर मटेरियल फॉर द मंथ ऑफ जून। तो इसमें बेसिकली हमें ये पूछ रहा है कि हमें कितने रुपए का मटेरियल परचेज करना है। सो हमें तो पता है कि कौन सा मटेरियल कितना खरीदना है, उसका कॉस्ट पर टन भी हमें गिवन है। सो मटेरियल हमें कितना चाहिए ये हम लोगों ने निकाल लिया। अब हम लोग देखते हैं इसका क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक कितना है। यहाँ पे हमें इन्वेंट्री का दिया है, ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री दोनों गिवन है। उससे हम लोग जैसे हम लोग प्रोडक्शन बजट बना रहे थे वैसे ही हम लोग परचेज का भी बजट बना लेंगे। कितने वेट का हमें परचेज करना है ये हम लोगों ने निकाल लिया और कॉस्ट पर टन तो हमें गिवन ही है, तो हम लोग परचेजेस बाय रुपीज़ भी निकाल लेंगे और एंड में ये सब को अगर हम लोग ऐड कर देंगे तो आ जाएगा हम लोग का टोटल हमें कितने रुपए का परचेज करना है। आई होप ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आया होगा। आपका बजटिंग एंड बजटरी कंट्रोल चैप्टर का जितना भी कॉन्सेप्ट है सब क्लियर हो गया होगा। और अगर आपको कोई भी डाउट रहता है इस चैप्टर में तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे बताएं, सो दैट मैं आपको हेल्प करूँगी वो सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और ये सीरीज़ ऑफ बजटिंग एंड बजटरी कंट्रोल पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने बाकी के वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उन सारे वीडियोस को जाकर देखें। मेरे चैनल द ट्विस्टेड ऑलिव को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जो भी CA इंटर या CMA इंटर में हैं और जिन्हें ये सारे क्वेश्चंस करने में थोड़े से प्रॉब्लम्स हो रहे हैं उन लोगों के साथ ये सारे वीडियोस को शेयर करें, मेरे चैनल को शेयर करें, मेरे चैनल द ट्विस्टेड ऑलिव को सब्सक्राइब करें।